फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा 2 कलर में निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जेंट्स कैप के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अगर आप कोई लेडीज़ कैप बना रहे हैं तो उसमें भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के सूट बना रहे हैं, सूट सेट बना रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है रॉन्ग साइड से देखिए इस तरीके का दिखाई देता है। बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न है। इसमें फंदे देखेंगे आप तो 2 के मल्टीपल में यहाँ पर आपको सभी स्टिच को लेना है। प्लस में 1 स्टिच करने से जो आपका डिज़ाइन है वो सेट हो जाएगा। प्लस में 2 एच के लिए मल्टीपल ऑफ 2 + 1 + 2। ये जो निडिल है ये मैंने 10 नंबर की निडिल ली है, आप इसे 9 नंबर की निडिल से भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पर 11 स्टिच लिए हैं, 11 फंदे लिए हैं। बॉर्डर बिन लीजिए आप। बॉर्डर बिनने के बाद आप अपना जो भी सेकंड कलर लगा रहे हैं उसे जोड़ लीजिए, यानी कि दूसरे कलर ऊन को जोड़ लीजिए, जो भी दूसरे रंग का आप ऊन ले रहे हैं, और उस पर हम 0 रो से शुरू करेंगे। 0 रो का मतलब है यहाँ पर हम बेसिक रो से शुरू करेंगे। बॉर्डर बिनने के बाद आपको सबसे पहले बेसिक रो बिनना है, उसके बाद आपका डिज़ाइन शुरू होगा। ये डिज़ाइन आप डायरेक्ट बिनेंगे बॉर्डर के बाद तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो आप यहाँ पर बेसिक रो ज़रूर बिनिए। बेसिक रो में आपको करना ये होता है कि आपको सीधा सीधा बिनना होता है। कुछ डिज़ाइने जो होता है वो बेसिक रो से बिनेंगे जब आप, तो आपके बॉर्डर के जस्ट बाद से शुरू हो जाएगा, और अगर बॉर्डर के बाद आप डायरेक्ट डिज़ाइन को शुरू कर देंगे तो आपका डिज़ाइन 2 सिलाई नीचे उतर आता है। इसी वजह से हम बेसिक रो बिनते हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बॉर्डर के साथ से शुरू हो। रॉन्ग साइड पर हम आ गए हैं, रॉन्ग साइड की रो को भी आपको सीधा बिनना है। तो जो ये डिज़ाइन है ये दोनों तरफ से सीधा ही बिना जाता है, इसमें उल्टी सिलाई नहीं बिनी जाती है। 2 बेसिक रो का मतलब है दोनों तरफ से आपको सीधा सीधा बिन लेना है, उसके बाद आप डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखिए रो फर्स्ट बिनेंगे राइट साइड से। यहाँ पर हम देखिए इस तरह से आई है आपकी ये। आपको रो फर्स्ट बिनना है, जो भी आप बॉर्डर में कलर लगा रहे हैं उस कलर से आपको रो 1 बिनना है राइट साइड से। तो आपका जो डिज़ाइन है ये 2 फंदों का डिज़ाइन रहेगा। इसमें आपको पहला जो एच का फंदा है इसे आपको सीधा बिनना है क्योंकि हम कलर चेंज कर रहे हैं। अब 2 फंदों में से आपको पहले फंदे को स्लिप करना है। दूसरे फंदे को जो आपने बेसिक रो 1 बिना था, यानी कि राइट साइड से जो सीधी सिलाई बिनी थी, उस फंदे से आपको एक फंदा सीधा बिनना है। जो नीडल पे फंदा इस पे नहीं बिनना है, उसके नीचे वाले फंदे से आपको एक सीधा फंदा बिनना है इस तरीके से। ठीक है, अब यही 2 फंदे आपको फिर रिपीट करने हैं। एक फंदा सीधा, एक फंदा आपको नीचे से बिनना है, यानी कि जो आपकी बेसिक रो 1 थी, मतलब राइट साइड से जो आपने सीधी सिलाई बिनी थी वहाँ से आपको एक फंदा सीधा बिन लेना है, और जो सिलाई में फंदा है उसे आपको छोड़ देना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा नीडल के नीचे वाले फंदे को से बिन लेना है। देखिए इस तरीके से। फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा नीचे वाले फंदे से बिन लेना है। नीडल वाले फंदे को नहीं लेना है, उसके ठीक नीचे वाले फंदे से आपको सीधा फंदा बिन लेना है। एक फंदा सीधा, ये आपका डिज़ाइन सेट करेगा। देखिए यहाँ पर जो आपका येलो फंदा आया है वही यहाँ पर भी आएगा। लास्ट के फंदे को आपको सीधा बिन के रो को कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की रो आ गई है। रॉन्ग साइड की रो पर देखिए आपको क्या करना है। पहले फंदे को आपको स्लिप करना है, उसके बाद आपको ऊन को राइट साइड की तरफ लेके जाना है और सभी फंदों को सीधा बिन लेना है। जो आपने फंदे स्लिप किए थे उनको भी और जो आपने बिने थे उनको भी। तो पूरी रो आपको सीधा बिन के कंप्लीट करनी। देखिए इस तरीके से, क्योंकि दोनों तरफ से सीधा ही बिना जाता है, तो आपने राइट तरफ से भी सीधा बिना और रॉन्ग तरफ से भी आपको इसे सीधा ही बिन लेना है। तो यहाँ पर हमारी सेकंड रो जो है वो हमने सीधा बिन के कंप्लीट कर ली। एच के फंदे को उल्टा बिन के रो को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी रो थर्ड आएगी। रो थर्ड पे आपको फिर से कलर चेंज करना है। हर 2 सिलाई पर 2 सिलाइयों पर आपको कलर को बदलना है। फिर से हम येलो कलर लेंगे। पहले फंदे को आपको सीधा बिनना है क्योंकि आप कलर चेंज कर रहे हैं। अब देखिए हमने पहली जब रो बिनी थी तो हमने एक फंदा स्लिप किया था, दूसरा फंदा बिना था। अब की बार हम जो हमारा पहला फंदा है वो यहाँ से बिनेंगे, देखिए, और दूसरे फंदे को आपको स्लिप करना है। ये देखिए ये वाला फंदा। ठीक है, फिर से पहले फंदे को आपको नीचे वाले फंदे से बिनना है। ये देखिए यहाँ से जो निडल पे है उसके नीचे वाले फंदे से सीधा ही बिनेंगे और दूसरे फंदे को आपको स्लिप करना है।
इस तरीके से। फिर पहले फंदे को आपको नीचे से बिनना है, यानी कि नीडल वाले के नीचे वाले फंदे से। दूसरा फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा नीचे से बिनेंगे, सेकंड यानी कि देखिए यहाँ सेकंड स्टिच से, और आपका जो पहला फंदा है वो सेकंड फंदा है वो स्लिप करेंगे। पहले फंदे को नीचे से बिनेंगे और दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। लास्ट का एच का फंदा आपका सीधा बिन के रो को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर आपकी फिर से रो 4 हो गई है। रो 4 जो है वो आपकी रॉन्ग साइड पर आएगी, और ये जो है पूरी रो जो है ये आपको वापस से एक बार फिर से सीधा बिन लेना है। सभी फंदों को सीधा बिनना है, जो आपने स्लिप किए हैं और जो आपने बिने हैं सभी फंदों को आपको सीधा सीधा बिन लेना है। तो यहाँ पर हमारा रो 4 कंप्लीट हो रहा है, और ये जो डिज़ाइन है 4 रो रिपीट पैटर्न है। एच के फंदे को आपको उल्टा बिन के रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए 4 सिलाइयों के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन अब आप यहाँ पर फिर से यही 4 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, पहली सिलाई कैसे बिनेंगे। पहला फंदा सीधा बिनेंगे, 2 फंदों में से पहला फंदा स्लिप करेंगे, और ये दूसरे फंदे को नीचे वाले फंदे से बिन लेंगे। ठीक, एक फंदा स्लिप, दूसरे फंदे को नीचे वाले फंदे से बिनेंगे। 2 फंदों का डिज़ाइन रहेगा, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को नीचे से बिन लेंगे, यानी कि जो हमने नीडल पे फंदा है उसके नीचे वाले फंदे से। एच के फंदे को आपको सीधा बिन के रो को कंप्लीट कर लेना है। रॉन्ग साइड पर आपको फिर से रो सेकंड की तरह ही बिनना है, यानी कि सभी फंदों को आपको सीधा सीधा बिन लेना है। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी सा निटिंग पैटर्न है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे। मैं अक्सर ऐसे पैटर्न लेकर आती हूँ जो बिगनर्स भी ईजिली से बना लें। तो यहाँ पर देखिए हम जो हैं वो फिर से रो सेकंड बिन रहे हैं, दोनों तरफ से हमने सीधा ही बिना है। तो यहाँ पर हमारी रो सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गई है। जब आप इसे थोड़ा कंटिन्यू बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हमने फिर से 2 सिलाइयाँ बिन ली हैं, और जब आप इसे कंटिन्यू बनाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आप एक लाइट और एक डार्क कलर लगाइए, बहुत ही प्यारा आता है। अगर आप चाहें तो दोनों डार्क कलर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके के कलर आपको ज़्यादा खिल कर आते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।